आम चुनाव खत्म होते ही जेएसएससी के खिलाफ पीजीटी के कैंडिडेट फिर से राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं और इनकी मांग है कि हमारी जो 7 विषय के जो कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करवाई जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है क्योंकि आम चुनाव तक इन्हें यहाँ प्रदर्शन करने से मना किया गया था और अब जैसे ही देश में आम चुनाव खत्म हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुई है, इन्हें फिर से प्रशासन की ओर से अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है। और जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि अपनी मांगों को लेकर इनका आरोप है कि एक नियुक्ति में भेदभाव किया गया है। 4 विषयों के कैंडिडेट को नियुक्ति दे दिया गया है, वो ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं और बाकी बचे 7 विषयों को अभी तक सिर्फ डीवी लिस्ट जारी किया गया है। हमारा नियुक्ति कब होगा? छात्रों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लगता है कि जेएसएससी इनकी मांगों को सुध लेगा कि नहीं, क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को हमारा आभार है। आप लोग हम लोग का हर आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, हमारे झारखंड में सबसे पहले जो है इतिहास रहा है कि अपनी मांग को लेकर के जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक आपकी मांग पूरा नहीं होगी। हम लोग सरकार का एक एडवर्टीजमेंट आता है अखबार के माध्यम से कि हम लोग 2 महीना में 4 महीना में 50,000 नियुक्ति प्रक्रिया पूरे कर लेंगे। और ये विडम्बना है हमारे सरकार की उदासीनता बोलिए, आयोग की उदासीनता बोलिए कि लगभग 3100 वैकेंसी को आप एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं। उसको पार्ट बाय पार्ट आप करके नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करते हैं और आप 50,000 नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने की बात करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? हालांकि हम लोग विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं, जमीन पर उतर करके हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वो क्या हम लोग आपका इस स्टेटमेंट से कितना संतुष्ट हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग खुले आसमान में हम लोग बैठ करके और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं कि खाना पीना अभी तक नहीं खाए, बस ये तपती धूप को खाए हैं और खुले आसमान का हवा पी करके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द मांग को पूरा करेंगे और अपना धरना हम लोग खत्म करेंगे। जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना स्थल से उठने वाले नहीं है। ये धरना अनिश्चितकालीन है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोग को मांग को सुनिए। आप 50,000 नियुक्ति का बात करके हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। आप 3100 नियुक्ति को आप पूरा 2 पार्ट 3 पार्ट में कर रहे हैं, इससे आपका उदासीनता को दिखा रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं। अगर आपको इस चीज से जो शक को हटाना है, जो हम लोग के अंदर में जो शक उत्पन्न हुआ कि सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है, या जल्द से जल्द हम लोग का मांग को पूरा कर कम से कम इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। चलिए, छात्रों का जो पीजीटी कैंडिडेट हैं उनमें आक्रोश है जेएसएससी के खिलाफ और इस भीषण गर्मी में डटे हुए हैं राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और भी हमारे साथ कैंडिडेट, क्या लगता है कि आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 20 दिन से पहले हमारी जो बाकी बचे 7 विषय के कैंडिडेट हैं नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभी समीक्षा बैठक भी की गई है, लगातार 2 दिन से सीएम साहब समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो समीक्षा बैठक के माध्यम से क्या लगता है कुछ सुखद संदेश आप लोग के हित में निकल के आएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग आशान्वित हैं सरकार से और हम लोग पूरा जो है पॉजिटिव है कि सरकार जरूर इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि अभी जो है मात्र जो है 1020 टोटल रिक्तियां जो है पीजीटी का जो था विज्ञापन हम लोगों का, उसमें मात्र 1020 लोगों का नियुक्ति दिया गया है और 2000 लगभग विद्यार्थी जिसमें 7 सब्जेक्ट हैं उन लोगों का नहीं नियुक्ति दिया गया है। बीच में जो है आचार संहिता आ गया था, तो सरकार जो है आचार संहिता की बहाना कर रही थी, जबकि चुनाव आयोग इस तरह का कोई बाधित नहीं था इस तरह का नियुक्ति के मामले। फिर भी हम लोगों ने इंतजार किया कि चलिए ठीक है आचार संहिता के बाद ही हो जाएगा। आज देखिए आचार संहिता खत्म हो चुका है
और हम लोग जो है हर दिन इंतजार कर रहे थे कि कुछ सरकार की तरफ से कुछ खबर आएगी जेएसएससी के तरफ से। और ऐसा हम लोग विधायक के पास गए, हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके पास गए, तो वहाँ पर ये बताया गया कि आप लोगों का ड्राफ्टिंग हो चुका है, केवल सरकार के आदेश का इंतजार है। अब देख लीजिए इतना समय हो गया, हम लोग 9, 10, 11, 12 हर दिन लग रहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज हम लोगों का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अंत में हम लोग बाध्य होकर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और सरकार से हम लोग जो है आशा लगाए हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से कि 20 जून तक हम लोग लगभग 2000 विद्यार्थियों का जो भविष्य लटका हुआ है, हम लोगों के साथ न्याय करे। यही हम चंपैदा से मांग करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए, जैसे 4 सब्जेक्ट को नियुक्ति दिया गया है, हम लोगों को भी नियुक्ति दिया जाए। हम लोग यहाँ से यही संदेश देना चाहते हैं और यही मांग करते हैं। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। क्या लगता है कि अभी समीक्षा बैठक के बाद आप लोगों के हित में कोई सुखद संदेश निकल के आएगा, क्योंकि सीएम साहब लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सीएम साहब जो है लगातार समीक्षा बैठक किए जा रहे हैं और आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन वो आश्वासन धरातल पर दिख ही नहीं रहा है। आप देखिए, हमारा जो नोटिफिकेशन है पीजीटी का वो 2023 के फरवरी में आया था, आज हम जून में खड़े हैं, यानी 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में अभी तक नियुक्ति का कोई अता पता नहीं। 11 विषय में आप 4 विषय की तो नियुक्ति दे दिए, लेकिन 7 विषय को अभ्यर्थियों के साथ क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए लोग कई जॉब छोड़ करके आते हैं और हम में से शायद कई ऐसे लोग होंगे, अभी तो खास करके 2000 लोग बचे हुए हैं और 2000 में कितने ऐसे लोग होंगे जो जॉब छोड़ करके आए होंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी की होंगे और हो जाने के बावजूद भी अभी सरकार का नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा दुखद है। हमको यही नहीं समझ में आता कि झारखंड में चल क्या रहा है। 1.5 साल हो जाने के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आप 4 सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग जो वो 7 मार्च को देते हैं और फिर ये जो बच गया 7 सब्जेक्ट उसके प्रति आपका उदासीन रवैया है। आपको डिवी लिस्ट जारी करने के लिए आंदोलन अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। कितना दुख का विषय है। आज हम लोग इतनी कड़क धूप में, जिस धूप में लोग निकलना पसंद नहीं करते, उस धूप में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारे सीएम साहब के लिए। सीएम साहब को सोचना चाहिए कि हम उन्हीं के राज्य के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे या दूर दराज के प्रदेश से आए हुए बच्चे हैं, नहीं, हम आप ही के बच्चे हैं। और आप जब हमारे साथ संवेदना नहीं जता रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। बड़ा शर्म की बात है ये, मेरे को लगता है। चलिए, सीएम साहब से ये गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग है कि इस कड़कती धूप में हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महिला कैंडिडेट भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि आप लोग भी घर परिवार छोड़ के, आप मैरिड भी हैं, तो एक घर से भी दबाव रहता होगा आप लोगों के ऊपर? सर, घर से तो दबाव रहता ही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 मार्च को हुआ है सर, और इतने लंबे 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मेरिट लिस्ट तक जारी नहीं किया गया है सर। तो हम लोगों का मांग है कि 20 जून तक हम लोग को नियुक्ति दिया जाए और इसी मांग को लेकर हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम लोगों को कुछ होता है इस गर्मी में, अगर किसी को भी कुछ, छोटे छोटे बच्चे लेके भी आए हुए हैं लोग, तो उसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। आप लोग से निवेदन है कि कंधा से कंधा मिलाकर प्रशासनिक तौर पे बातचीत हुई आप लोग? यस सर, हम लोग गए हैं, बहुत मतलब कल्पना सोरेन मैम से भी गए, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया, लेकिन अभी तक मतलब रिजल्ट कहाँ आया सर। आश्वासन ही दिया जाता है कि आ जाएगा, मतलब जल्दी आएगा, बस यही बोला जाता है, लेकिन और कितनी मतलब सरकार का नीति बदल रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के जरिए हमें सिर्फ भेज दिया जाता है। क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग को अविलंब पूरा किया जाएगा? कुछ प्रशासनिक तौर पे अभी तक बातचीत हुई है? सर, बातचीत वैसे हम लोगों को लिखित रूप से तो कुछ भी नहीं मिला है, हाँ आश्वासन मिला है हम लोगों को कि हम लोग जल्दी ही कुछ करेंगे, पर हम लोगों को अभी तक कोई भी सकारात्मक वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग को मजबूरन यहाँ पर धरना पे बैठना पड़ा, लेकिन धरना में बैठने के बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेके ही बैठे हुए हैं कि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक जाएगी और पक्का सरकार हम लोगों की मांग को जरूर ध्यान रखेंगे और कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे। हम लोग को 20 जून तक ज्वाइनिंग जरूर देंगे।
अच्छा, आप लोग और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती होंगी, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप धरना पे बैठी हैं तो उनमें भी आप लोगों को कठिन सामना करना पड़ता होगा तैयारी करने में, क्योंकि यहाँ आपका समय जा रहा है। बिल्कुल सर जी सर, अभी ही मेरी आपको अगर पता होगा तो 18 जून को नेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और देखिए उस एग्जाम की तैयारी करने को छोड़ के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे कर रहे, तो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बिल्कुल टूटती है सर। जैसे अगर मैं एक दिन पढ़ाई कर दूसरे तीसरे दिन 5 दिन अगर हम लोग धरना पे बैठे तो पढ़ाई की और उससे अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, तो ये तो बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार ऐसे हम लोगों के साथ बिहेव कर रही है। चलिए, तो सरकार हमारे साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार ना करे और जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उन्हें पूरा किया जाए। और जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि 20 जून से पहले जो बाकी बचे 7 विषयों के कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट जारी किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब देखना यह अहम होगा कि क्या सरकार और जेएसएससी के द्वारा इन कैंडिडेट के हित में कुछ सूद लिया जाता है कि नहीं, कि इस भीषण गर्मी में छात्र को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल